पूंछ में पीएचई मैकेनिकल स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। जम्मू कश्मीर की जिला पूंछ में पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मैकेनिकल यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से जुड़े कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। बहुत सारे वेपन हमने और ऐसे लगता है तो जिसके पास हैं वो आइए, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं सर, मेरा नाम काजी अब्दुल शकूर। सर, हम इसलिए आए, हमारी ये परेशानी है कि हम लोग 96 से आज दिन तक हम वीडीसी में हैं और वीडीसी का 2009 इसमें 22 में जो है वीडीसी से वीडीजी बनाया और हमें ये हमारे साथ प्रॉमिस किए थे कि हम आपको सैलरी देंगे और हर घर का एक आदमी लेंगे, लेकिन आज दिन तक 96 से लेकर आज दिन तक हमें इग्नोर किया गया है। कोई भी आदमी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करता, जबकि 10 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू रेंज के और 8 में सैलरी दी जाती है और हमारे रोहरीपुर 2 जिले ऐसे हैं बदकिस्मत जिनको आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला है। हम भी गरीब लोग हैं, हमारे अयालदार लोग हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तालीमें ज़ाया हो गई, हमारे जिंदगी जो है हमारी धर्म भरम हो गई और इन्हीं घरों की हिफाजत करते करते हम आज बूढ़े हो गए हैं। हमारा कोई कारोबार नहीं है और किसी भी खाते में हमें कोई भी काम नहीं दिया जाता है। पीएमवाई के मकान आए थे वो भी हम लोगों को नहीं दिए गए हैं और गल्ला जो मिलता है वो भी हमें अभी सुना है कि वो भी बंद कर रहे हैं, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है और कोई भी ग्रांट आती है वो सब पैसे वाले लोग खा के चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमारी आज की ये इस्तदा है एलजी गवर्नमेंट से, सीएम से और अमित शाह जी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए और जैसा कि जम्मू रेंज पूरे में दिया जाता है, सैलरी दी जाती है और जो नया रूल निकाला है कि 9,000 से 18,000 तक जो सैलरी है वो भी दी जाए हमें और 96 से लेकर आज दिन तक हमारा जितना बैलेंस पैसा है वो भी हमें दिया जाए। हमारा हक है, हम अपना हक चाहते हैं, हमें और कोई जरूरत नहीं है किसी बात की, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारा हक दिया जाए, हम भी अपने बच्चों की परवरिश करें, हम भी अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, हमारे बच्चों को शौक रखते हैं जैसा कि एक समाजदार के बच्चे शौक रखते हैं, हमारे बच्चे भी शौक रखते हैं। अगर हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी अपने बच्चों को बाहर कॉलेजों में या स्कूलों में भेज के हम भी उनको अच्छी तालीम देते। आज हमारे बच्चे भी ऑफिसर होते, आज हमारे बच्चे गलियों गलियों में भटक रहे हैं, किसी का बच्चा गुजरात में है, किसी का महाराष्ट्र में है, किसी का पंजाब में है, किसी का किसी जगह पे है, लेकिन उनको वहां पर भी नहीं रहने देते, काम भी नहीं करने देते, वहां पर भी हमें परेशान किया जाता है। लिहाजा मेरी ये इस्तदा है, मेरी दरख्वास्त है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पूंछ से, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये इस्तदा है कि हमारा हल किया जाए, जैसा भी हो हमारा हल किया जाए, हमारी सैलरी वागजार की जाए और 96 से लेकर आज दिन तक हमारा हक जो है वो पूरा अदा किया जाए। शुक्रिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे डाल के हमारी बात सुनने आगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ कि हमारी जो सैलरी इंक्रीज जो हुई है उसको अदा किया जाए और हमारी मांग है कि हमारी सैलरी को दिया जाए। हमारे एरिया में हम लोग अगर कहीं भीख मांगने भी जाएंगे ना तो वेपन मैन जो है कोई भी उसको भीख भी कोई नहीं देगा। ये लोग कहते हैं कि तुम लोग अगर मुलाजिम हो तो तुम भीख कैसे मांगोगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ कि हमारी मांगों को वागुजार किया जाए, हमारे को सैलरी दिया जाए। तो शुक्रिया आपका चैनल का बहुत। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पूंछ से बिलोंग करता हूँ, प्रदीप शर्मा, और मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वार्ता में है कि जो ये सब भी कहते हैं हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, तो स्टेट का, हमारी स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, तो मैं कहता हूँ ठीक है इन्होंने काम किया, ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने काम किया, मगर काम होना भी चाहिए, काम होना भी जरूरी है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इनसे ये पूछता हूँ कि 25 सालों से आज तक डेली वेजर भी परमानेंट कर सके। ये कितना डेली वेजर है, कोई बहुत बड़ा नहीं था, ये 60,000 डेली वेजर है और इनकी जो सैलरी है ये आज अगर परमानेंट हो जाएंगे तो ये परमानेंट कर दें तो ये इनके लिए एक मुश्किल होगी कि ये इनका जो इनकी सैलरी बनती है ये 15 अरब रुपया बनती है। तो ये 15 अरब रुपया ये इनका दबा रहे हैं, बल्कि इनको पक्का करने के बजाय ये उसको दबा रहे हैं।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इनको परमानेंट होना चाहिए। ये एक हमारा आदमी है जो बोल रहा था, वो कहता था कि जो है ये डेली वेजर को इसको लगाओ जब रिटायरमेंट होगी, जैसे जैसे रिटायरमेंट हो रही है वैसे वैसे इन डेली वेजरों को लगाओ। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी हमें पॉलिसी नहीं चाहिए, ऐसी सोच नहीं चाहिए। हमारे ही कोई डेली वेजर उसमें बोल रहा है तो हम कहते हैं कि हमें फेस मैनर में, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फेस मैनर में हम 20,000 का फर्स्ट फेज करेंगे, सेकंड फेज फिर 20,000 का करेंगे, तो हमें वही एक्सेप्टेड है। हमें बल्कि ये नहीं है कोई रिटायर हो जाएगा, रिटायर आगे ही हुए 15 लाख बंदा रिटायर हुआ है, जो कि जब से हम लगे हैं 25 साल हो गए हैं। तो इन डेली वेजरों को ये 15 लाख बंदा रिटायर हो चुका है। तो ये कहते हैं पैसा नहीं है, उनका पैसा कहाँ चला गया? वो तो पेंशनर है ना, तो ये बाकी अरबों खरबों ये कहाँ चला गया? उनका पैसे पर ही अगर ये लगाएंगे, उनकी जगह पर ही लगाएंगे। सबके सब डिपार्टमेंट इस वक्त खाली पड़े हैं, जबकि 15 लाख ये पोस्ट वेकेंट पड़ी है 25 सालों की। 15 लाख और जो है पोस्ट इनको चाहिए, वो भी लगाएं, तो तभी हमारा जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड जो है तब भी रहेगी, तब भी जो है पूरी नहीं हो सकती पोस्टें इनके पास, तब भी पोस्टें पूरी नहीं हो सकती, तब भी डिपार्टमेंट खाली रहेंगे अगर 15 लाख ये लगाकर वो भी 25 साल। तो ये कहते हैं कि हमारे पास है नहीं है, कभी कहते हैं पैसा नहीं, कभी कुछ है। और मैं पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से, मैं ये फिर पुरजोर अपील रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को, भारतीय जनता पार्टी को और जनाब गवर्नर साहब को कि ये विद इन डेज में हमारा मसला जो है ये बहुत पुराना मसला है, 25-25 सालों का। ये डेली वेजर बेचारे गरीब हैं और ये बहुत परेशान है बेचारे, और इनका मसला हल कीजिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी जो है प्रोजेक्ट जो होते हैं ये दिल्ली के होते हैं, जो स्टेट का बंदे होते हैं स्टेट का ही काम करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ स्टेट के लेवल पर ही सारे काम करें, बल्कि ये नहीं है कि जो सेंटर के काम है उन्होंने आकर सेंटर के काम है ठीक है वो भी करो, वो भी अच्छी बात है, मगर जो है ये स्टेट के काम है, ये 25 सालों से बेचारों को इन डेली वेजरों का जो परमानेंट नहीं हो सके, मैं कहता हूं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये बेचारे इस वक्त तक कितनी परेशानी है इन लोगों को। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि विद इन डेज में इनको परमानेंट किया जाए, और मैं फिर जनाब गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इनको परमानेंट किया जाए। थैंक यू।